आप लोग में से कितने लोग को संस्कृत आती है? आपको आती? थोड़ी बहुत। और किसी को? थोड़ी थोड़ी आती? यस, आप में से? अच्छा, थोड़ी थोड़ी अभी को अच्छी आती है। मतलब आपने कभी सोचा है कि इंडिया में जो भी पंडित लोग हैं, जो भी पूजा पाठ वगैरह होते हैं, वो संस्कृत में क्यों हैं? कभी सोचा है आपने? लेकिन आपने सबने शायद स्कूल में ट्राई किया, मैंने भी ट्राई किया था 8th या 9th में संस्कृत सीखने को, और बहुत डिफ़िकल्ट था तो मैंने छोड़ भी दिया। मैंने वो थर्ड लैंग्वेज ली भी थी मराठी के साथ, लेकिन फिर मैं वापस प्योर मराठी में मैंने अपने आप को शिफ्ट कर दिया। क्या है ना कि हमारे अंदर जो भी एक गॉड का तत्व है, जिसको हम फ्रेगमेंटेड कॉन्शियसनेस ऑफ अ गॉड गॉडेसेस कहते हैं, वो डेफिनेटली संस्कृत से ही वो वाकिफ़ है, वो जिसको हम हायर सेल्फ कहते हैं। लेकिन हम अपने हायर सेल्फ के साथ कितना रहते हैं, ये क्वेश्चन है ना। अगर मेरे मोबाइल में 2 सिम है और एक सिम को मैं यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, दूसरे सिम से ही मैं अपना काम चला रहा हूँ, मतलब उसका मुझे नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है, उसका मैं कुछ यूज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो डेफिनेटली वेस्ट है कि नहीं हो। तो ये जो सिंबल्स हम सिखाते हैं साइकर्ना मिशन में, या जो भी लोग रेकी में सिखाते हैं, करुणा रेकी में, साइकिक सर्जरी में, मनी अबेंडेंस में, ये सिंबल्स इसलिए सिखाते हैं ताकि हम उसी सोल्स के फोटॉन्स को एक्टिवेट कर पाएँ। मतलब जो आपको संस्कृत से फ़ायदा होता है, उतना ही फ़ायदा आपको इस सिंबल से होगा अगर आप कंटिन्यूसली सिंबल्स की चैंटिंग करोगे तो अभी आप मुझे ये बताइए ना कि अगर आपने अभी सिंबल सीखे हैं तो इजी है सिंबल्स के संस्कृत जैसे टफ है? बहुत इजी है। इजी, राइट? मतलब हमने बचपन से जो भी रिचुअल्स थे, चाहे वो पंडितों ने पितृदोष निकाला है, काल सर्प दोष निकाला है, या शादियों के फेरे में जो मंत्र चैंट किए हैं, या गायत्री मंत्र, ये जो भी चैंट किए, हमें तो उसका मतलब नहीं पता ना, मीनिंग तो पता नहीं उसका, तो हम उसको अंदर तक अच्छे से नहीं ले पाए, उस संस्कार को अच्छे से नहीं ले पाए, बिकॉज उसकी लैंग्वेज ही हमें समझ में नहीं आती। लेकिन इन दुनियादारी हमें अच्छी से समझ में आती, बिकॉज दुनिया के लोग जो हमारे इर्द गिर्द हैं वो भाषा बोलते हैं जो हम समझते हैं। मतलब कोई गाली भी देता है हमें समझ में आता है, कोई हमारे बारे में बुरा बोलता है हमें समझ में आता है। तो आप सोचो ना कि अच्छी भाषा समझ में नहीं आती और बुरी भाषा जल्दी समझ में आती। मतलब जो आपके बारे में बोल रहे हैं ये तुरंत समझ में आता है, हाँ मेरे बारे में कुछ बुरा चल रहा है, बुरा बोल रहे हैं, बैक ऑफ मी और फ्रंट पे भी काफ़ी बार बोलते हैं। तो उसको आपको डिलीट करने के लिए आना पड़ेगा, और दैट इज़ अ साइकिक सर्जरी। कि वो सारी चीज़ें जो आपके अंदर लोगों ने डाली है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, जितने लोगों ने भी जजमेंट किया है, जितने लोगों ने भी खुद के अंदर अब आपको पोर्ट्रेट किया है, आपका पिक्चराइजेशन किया है, आपको विजुअलाइज किया कि ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसा ही है ना। बचपन से हम थोड़ी भी पढ़ाई कम करते थे तो माँ बाप बोलते थे तो बुद्धू है, वो पोर्ट्रेट किया है, नालायक है, कुछ काम का नहीं है तू। इज इट राइट? स्कूल में भी टीचरों ने काफ़ी बार किया कि तुझे तो अक्ल ही नहीं है, तो तेरे दिमाग में तो कुछ जाता ही नहीं है, भूसा भरा है। तो सोचो बचपन से लेके अब तक कितनी चीज़ें हमारे अंदर ऐसा स्टफ़ है। संस्कृत समझ नहीं रही, जो अच्छी बातें हैं और बुरी बातें हमारे अंदर से निकल नहीं रही है। तो आपको नहीं लगता ये दोनों तरीके से लॉस है हमारा? अब कौन से पंडित को पकड़ के बोलोगे कि ये मंत्र जो तुमने चैंट किया इसका मतलब समझाओ? आप हरिद्वार के तट पे जाओ या बनारस जाओ, किसी के पास टाइम नहीं है, वो पूजा पाठ करके देंगे आपको, लेकिन उसका मीनिंग नहीं समझाएंगे। मैंने ये बहुत रिसर्च किया बहुत साल पहले कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है इस पूरे इंडिया में। अगर कहते हैं सोने की चिड़िया है, या कहते इतने संत है, इतने गुरु है, इतने गॉड गॉडेसेस है, तो उसके बावजूद इंडिया में प्रॉब्लम कहाँ है? तब मुझे समझ में आया इंडिया में प्रॉब्लम सही में लैंग्वेज का है। जो आज भी देखो इतना जो बवाल हो रहा है करंटली, लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि अच्छी भाषा सिखा नहीं रहे, और थोड़ा बहुत जो सीखा है कहते भाई उसका उच्चारण नहीं करना है, उसकी बातें नहीं करनी है। सो नाउ देर इज ओनली वन कॉमन लैंग्वेज एंड दैट इज कॉल्ड लाइट कोड लैंग्वेज। सिंबल्स की वो भाषा है जिसको कोई रोक टोक नहीं सकता है। क्यों नहीं रोक टोक सकता है?
बिकॉज वो गॉड की लैंग्वेज है, और जब गॉड की लैंग्वेज है और वो साइलेंटली हमें अपने अंदर चैंट करना है, तो आप मुझे बताओ कोई रोक सकता है आपको? आप खाना बनाते वक्त सिंबल का यूज़ करो, आप गाड़ी चलाते वक्त सिंबल का यूज़ करो, आप बातें करते यूज़ करो, आप कुछ भी एक्टिविटी करो लाइफ, डे टू डे लाइफ में ये सिंबल्स की चैंटिंग करते जाओ। कौन रोकेगा आपको? कोई भी तो नहीं रोकेगा, राइट? रिचुअल्स बहुत से सख्त होते हैं, एक जगह पे दूसरे रिचुअल्स नहीं कर सकते। जैसे हम चर्च में जाके नारियल नहीं फोड़ सकते, इज इट राइट? हम हिंदू टेम्पल में जाके बाइबल नहीं लेके पढ़ाई नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप कहीं पे भी जाओ, मैं गोवा की चर्च में जाके साइकिक सर्जरी करता हूँ, राइट? लंदन की चर्च में जाता हूँ, या मैं यूएस जाता हूँ तो वहाँ स्वामीनारायण के टेम्पल में भी मैं साइकिक सर्जरी करता हूँ। तो वहाँ का कौन सा पंडित मुझे पूछेगा कि भाई आप यहाँ बैठ के कर क्या रहे हो? मैं कल सुबह से लेके अभी तक कम से कम 10 टेम्पल्स और चर्च में जा चुका हूँ, कल सुबह से लेके अभी तक, जस्ट बिकॉज आज मुझे ये इवेंट करना था। एस्कॉन गया, एस्कॉन के सामने टेम्पल में गया, सुबह सुबह मैं सिद्धिविनायक जाके आया। तो मैंने वो सारी प्रोसीजर की और किसी को पता भी नहीं चला कि मैंने प्रोसीजर कौन सी की। तो ये आपको समझने वाली बात है कि आपको अच्छी चीज़ें कोई डाल नहीं रहा है और बुरी चीज़ें कोई निकालने में मदद नहीं कर रहा है। तो ये साइकिक सर्जरी के बगैर कैसे हो सकता है, मुझे बताओ? मैं क्यों दिन में 21 बार साइकिक सर्जरी करता हूँ? आपको तो हम कहते हैं कि हफ्ते में 2 बार ही साइकिक सर्जरी करो, लेकिन मैं क्यों इतना करता हूँ? बिकॉज रोज़ कितनी बातें, कितने कमेंट्स हमारे यूट्यूब से हमारे ऊपर आते हैं, हमारे बारे में सोशल मीडिया पे कितनी बातें अच्छी भी बोली जाती है और 20% बुरी बातें भी बोली जाती है हमारे बारे में। बिकॉज कोई हैंडल नहीं कर पाता हमारे सक्सेस को, हमारी बातों को, हमारे शब्द को, तो कोई ना कोई कुछ तो करेगा कि नहीं? इट्स मतलब ड्यूअलिटी है, इट्स पोलैरिटी वर्ल्ड, ऑपोजिट एक्शन तो होने वाला है कि नहीं? उनको तो नहीं रोक सकते ना आप, जो बुरा आपके बारे में लिख रहे, बोल रहे, आपको समझ रहे, लेकिन अपने माइंड से आप प्लीज़ निकालो साइकिक सर्जरी करके। क्यों? ये निकालोगे तो 2 चीज़ें होगी, या तो सामने वाला अटैक ही नहीं करेगा बिकॉज अब आपके अंदर से वो निकल गया डेटाबेस, और या तो वो अटैक करेगा भी तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब कोई मुझे कहता है अरे डॉक्टर उदय शाह, तो मुझे बुरा भी नहीं लगता है, जबकि मैं मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टरों की प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ ना, मैं सोल लेवल पे तो कर रहा हूँ कि नहीं? तो मुझे ऐसा नहीं लगता अरे यार उसने डॉक्टर बोल दिया और देखो मैं प्रैक्टिस नहीं, मुझे गिल्ट भी नहीं हो रहा है ना? कल 30 साल के बाद मैं रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में गया, 30 ईयर्स के बाद, मैं 95 में वहाँ था, कल मैं इतने साल बाद गया। तो मैंने वहाँ सब 1 घंटे तक मैं बहुत घूमा और पता चला कि 70% लोग तो दे आर नो मोर इन दैट हॉस्पिटल, चाहे नर्स थे या डॉक्टर्स थे, कोई हार्ट अटैक से मरा, कोई पैरालिसिस से मरा, कोई कैंसर से मरा, सब डॉक्टर्स, नर्स भी, काफ़ी ऐसे स्टाफ थे। तो मैं समझ गया था कि ये लोग बहुत मोनोटोनस प्रैक्टिस कर रहे थे। अगर शायद ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते, साइकिक सर्जरी करते, तो खुद भी बच जाते और शायद उनके साथ काफ़ी पेशेंट्स को भी बचा सकते, काफ़ी रिलेटिव्स को, फैमिली मेम्बर्स को भी बचा सकते, लेकिन उन लोगों की बहुत मोनोटोनस प्रैक्टिस थी। सो टच वुड, आई एम लकी कि मैं उस प्रैक्टिस को, उस लिमिटेशंस को बहुत जल्दी समझ गया, क्योंकि मैं 1 साल ऑपरेशन थिएटर में मैंने काम किया, 1 साल मैंने आईसीयू में काम किया, 1 साल मैं मेडिसिन गायनेक वार्ड में काम किया। मैंने सब डिपार्टमेंट्स के ना लिमिटेशंस देख लिए। गायनेक कहते नहीं, सी सेक्शन करना ही पड़ेगा। आज उसके बाद मैंने कितने पेशेंट्स की साइकिक सर्जरी से उनकी सी सेक्शंस को अवॉइड करवाया। कितने लोगों ने कहा बाईपास करना होगा कार्डियक केस में, हमने उसकी साइकिक सर्जरी करके बाईपास ऑपरेशंस को रुकवा दिया। कैंसर के कितना लोगों ने कहा कि नहीं इसकी तो सर्जरी करनी पड़ेगी, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हमने साइकिक सर्जरी करके उसको उनसे बाहर निकाला। तो समझ में आता है कुछ नया करोगे तो नई रिजल्ट मिलेगी ना, कुछ नया ही नहीं करोगे, उसी पुरानी थियरी के बेसिस पे चलोगे तो कैसे चलेगा? जनरल डायर की अगर किसी ने साइकिक सर्जरी कर दी होती तो वो को जलियनवाला बाग को इतना शूट करते? मुझे ये बताओ ना। मतलब उस टाइम पे अगर लोग इस थियरी को समझ लेते तो ये बड़े बड़े हिटलर जैसे लोगों को कोई तो इसके ऊपर काम करता कि नहीं? तो आप लोग आज जो सीखे हो ना,
प्लीज़ खुद के ऊपर अप्लाई करो और उन लोगों पे अप्लाई करो जो इस नेशन के लिए खतरा है, जो देश के लिए खतरा है, जो वर्ल्ड के लिए खतरा है। जहाँ पे भी आपको लगता है प्लीज़ उसको अप्लाई करो, बिकॉज मास ऑफ द पॉपुलेशन को आप बचा सकते हो एक की साइकिक सर्जरी करके। इज इट राइट? आप वो काम कर सकते हो जो शायद और कोई नहीं कर सकता। मतलब बॉर्डर पे आर्मी वाले खड़े भी रहेंगे ना, तो दुश्मन की मेंटेलिटी को चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ वो ड्यूटी दे सकते हैं। लेकिन आप इस कंट्री के इस बॉर्डर पे खड़े रह के ऑपोजिट कंट्री के लोगों की साइकिक सर्जरी करके उनके अंदर से वो एंटी वाली फीलिंग निकाल सकते हो। तो आपको नहीं लगता आपका ये कंट्रीब्यूशन बहुत हेल्प करेगा देश के लिए? तो प्लीज़ अप्लाई करो इसको जहाँ जहाँ पे भी आपको लगता है यहाँ कुछ हो रहा है। मतलब पिछले मैं 1-1.5 महीने से ना मैं 5 एलिमेंट्स की साइकिक सर्जरी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आया ये साल भी शुरू से मैं न्यूमरोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ा हूँ, तो समझ में आया कि ये साल में क्या डिजास्टर्स होने वाले हैं। तो काफ़ी हद तक मैं वाटर एलिमेंट की साइकिक सर्जरी कर रहा हूँ, अर्थ एलिमेंट की साइकिक सर्जरी कर रहा हूँ, फायर एलिमेंट की साइकिक सर्जरी कर रहा हूँ। तो करते करते ना ये कुछ ज़्यादा ही एक्सपांड हो गया एसकेएम, पॉडकास्ट ज़्यादा आ गए, वीडियोस ज़्यादा वायरल हो गए हमारे, बिकॉज मैं साइकिक सर्जरी कर रहा हूँ तो मेरी वीडियोस वहाँ पहुँच रही लोगों तक। हमने कोई मीडिया वाला, कोई मार्केटिंग वाला काम कुछ भी नहीं किया। हमने सिर्फ क्या किया, एलिमेंट्स की साइकिक सर्जरी की, पहाड़ों की साइकिक सर्जरी की, गंगा तट की साइकिक, गंगा माँ की साइकिक सर्जरी की, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों की कार्मिक क्लियरेंस कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नेगेटिविटी क्लियरेंस कर पाए। समझ में आ रहे? हम कुछ महीने पहले बनारस गए थे, वहाँ बोट में भी हम बैठे बैठे हम सब साइकिक सर्जरी कर रहे थे, तो हम सब अनवांटेड स्टफ को निकाल रहे थे और गंगा में डाल रहे थे। तो आपको भी अपने 5 एलिमेंट्स की साइकिक सर्जरी करनी पड़ेगी। आपको उन लोगों की साइकिक सर्जरी करनी पड़ेगी जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, जो लोग आपके पीछे बैक बिचिंग करते हैं, चाहे वो ऑफिस में है, घर में है, जहाँ पे भी है, बिकॉज ये लोग के साथ वो कॉर्ड आपका कनेक्टेड है जिसके वजह से आप है ना 2 कदम आगे जाते हो, 4 कदम पीछे लेके जाते हो आपको। तो आपका प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा है लाइफ में, बिकॉज सब लोग सेल्फिश है। आप उनके अगर कुछ काम में नहीं आते हो तो वो आपको पीछे खींच लेते, और अगर आप उनके काम में आ गए तो 2 कदम आपके साथ चल भी लेंगे, लेकिन वापस उनको लगेगा कि अभी आप कुछ काम के नहीं रहे, तो वो आपको पीछे लेके जाएंगे। आपको वहाँ नहीं छोड़ेंगे, पीछे लेके छोड़ेंगे। इज इट ट्रू? मतलब कोई आदमी डायबिटीज़ की दवाइयाँ खाता है रेगुलरली, अगर वो दवाई छोड़ता है तो उसकी बीमारी वहीं नहीं रुकती है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, बाउंस हो जाती है, होती है कि नहीं? तो सबकी है ना ईगो फैक्टर बाउंस होती है, सबकी मेंटेलिटी, इमोशंस बाउंस होते हैं, इनसिक्योरिटी बाउंस होते हैं, फियर बाउंस होता है। इसने मुझे छोड़ा कैसे, ये मुझे क्यों हेल्प नहीं कर रहा है, ये उसको क्यों हेल्प कर रहा है, ये उसकी क्यों सुन रहा है, ये मेरी क्यों नहीं सुन रहा है। होता है कि नहीं? ऑफिस में, फैमिली में, पहले तो मेरी सुनता था, अभी क्यों नहीं सुन रहा है। पहले तो मेरे ही बारे में सब कुछ करता था, अभी तो दूसरों के बारे में ज़्यादा पॉजिटिव है। तो ये बाउंस बैक वाला जो सिस्टम है ना, वो क्यों है? क्योंकि जब भी आप कहीं डाइवर्ट हो जाओगे ना, तो दूसरे लोग इनसिक्योर्ड हो जाएंगे। मतलब ट्रम्प इनसिक्योर्ड हो गया कि इतने इंडियंस कैसे आते हैं, इज इट राइट? उसी टाइम पे दुबई वाले ने अपना हार्ट ओपन कर दिया, ओपन रिसीविंग कर लिया कि भाई आ जाओ, तो इतने टूरिस्ट वाले दुबई जा रहे हैं। स्वामीनारायण टेम्पल ओपन कर दिया, वननेस के कॉन्सेप्ट में आ गए। मतलब इस्लामिक कंट्री में अगर सबसे बड़ा स्वामीनारायण टेम्पल बन सकता है, तो आपको नहीं लगता ये वननेस का कॉन्सेप्ट है? भले वो बिजनेस माइंड होगा, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन लोग को अभी एक जरिया तो मिला कि नहीं, दुबई जाने के बाद भी वहाँ स्वामीनारायण टेम्पल में जाते हैं लोग। तो मैं यही आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप साइकिक सर्जरी करते वक्त सभी चीज़ों को इंक्लूड करो, 5 एलिमेंट्स को, कंट्री को, सबको, मतलब ग्रुप्स को इंक्लूड करो। कभी आर्मी मैन के ग्रुप्स को, कभी प्रेग्नेंट वुमेन को, कभी कैंसर का कोई ग्रुप होता है, कभी बच्चों का एजुकेशन का ग्रुप होता है, सीनियर सिटीजन का होता है, वृद्ध आश्रम का होता है। हर एक बार कोई एक ग्रुप ऑफ द पीपल की साइकिक सर्जरी करो और उनको कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। कोई तो रिसीव करेगा आपकी सिंबल्स को, कोई तो आपके थॉट को रिसीव करेगा। मैंने यही तो एग्जाम्पल दिया कि मैंने एलिमेंट्स की साइकिक सर्जरी की और एक के बाद मेरे पॉडकास्ट आने लगे। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुझे कोई दिल्ली से बुलाएंगे पॉडकास्ट के लिए, दुबई से बुलाएंगे, यूएस से बुलाएंगे पॉडकास्ट के लिए।
मैं तो यहाँ पे भी करने के लिए पहले तैयार नहीं था इतने सालों से, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये मैं जो कर रहा हूँ साइकिक सर्जरी, तो उसके वजह से ये ऑफर्स आ रही है और उसके वजह से मेरा पोर्टल चेंज हो गया, मेरे कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गए और कुछ नया सिस्टम डेवलप्ड हो गया। सो व्हाट्स रॉन्ग इन इट, यू टेल मी। मैं शिरडी जाता हूँ तो वहाँ पे मास ऑफ द पीपल का मैं देखता हूँ कि सिर्फ लोग हैं ना, हमें वहाँ पे कस्टमर ही समझते हैं, हमें साईं का कोई भक्त नहीं समझता वहाँ पे शिरडी में। बस ये थाली ले लो, ये प्रसाद ले लो, ये ले लो, वो ले लो, मतलब दुकानदारी चलती है सब जगह आप देखो। तो मैं उनकी कलेक्टिव साइकिक सर्जरी करता हूँ कि भाई आप भी हमारे जैसे भक्त बन जाओ। मैं उनके ऑटो वाले को पूछता हूँ या फूल वाले को पूछता हूँ, या कितने लकी हो आप, तो कभी भी जाके दर्शन करते हो? बोलते नहीं 3 साल हुए हम दर्शन नहीं किए, 5 साल हुए हम अंदर मंदिर में नहीं गए। तो समझ में आता है। तो उनके प्रोडक्ट आप घर पे लेके आओगे, क्या फ़ायदा? उनके कैसे वाइब्रेशंस आपको मिलेंगे? थिंक अबाउट इट, है ना। अभी 8 दिन पहले हमने अमृतसर में रिट्रीट की, हम सभी पार्टिसिपेंट को 7 गुरुद्वारा में लेके गए, बिकॉज पावर इतना पॉजिटिव है, इतनी प्योरिटी है, लेकिन लोग हैं ना अपनी माइंड चेंज करने के लिए वो पावर को यूज़ नहीं करते। उनका एक इनर्शिया है, उसी मेंटलिटी को वो चला रहे हैं। तो अभी देखा ना पाकिस्तान का ड्रोन कहाँ पे आया, वहीं पे आया, खतरा पंजाब को ही था। तो वी हैव टू मेक दिस पीपल फ्री फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि जहां पे भी अंदर डर रहेगा दुश्मन अटैक करेगा कि नहीं, तो उस डर को निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हम खुद 7 गुरुद्वारा लास्ट डे दर्शन किए और हमने सब जगह हीलिंग साइकिक सर्जरी की, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी साइकिक सर्जरी भी की हमने। क्योंकि जब हम पहले दिन वहाँ गए, क्योंकि पिछले 15 साल से मैं रेगुलर जा रहा हूँ अमृतसर, साल में 3 बार तो जा रहा हूँ, पहली बार मैंने इस बार रश ही नहीं देखा, ना होटल्स में ना गुरुद्वारा में। तो मैंने पूछा क्या हुआ, इस बार कोई रश नहीं है? बोलता है नहीं, वो सब डरे हुए हैं, बीच में ड्रोन आ गए थे तो तब से लेके पब्लिक ही नहीं है। तो मतलब धर्मों को भी कैसे बांध लेते लोग, धार्मिक लोगों को भी लोग बांध लेते डरा डरा के। तो हमें वो डर निकालना पड़ेगा, तब जाके हम नेक्स्ट लेवल पे जा पाएंगे। नाउ इट इज क्लियर। कैलकाटा में जाता हूँ या कामाख्या देवी के वहाँ जाता हूँ, उनकी पैटर्न है कि सिर्फ पावर का ब्लैक मैजिक ही यूज़ करना, काला जादू ही करना। तो उनकी साइकिक सर्जरी करके मैं वाइट मैजिक का कॉन्सेप्ट डालता हूँ कि ये सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स से आप अपने पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करो, और वहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनका भी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन होना चाहिए, उनका भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो हम देखो हर जगह भी ऐसे कर रहे हैं। मैंने 24 टाइम्स मैंने दुबई की विजिट्स की पिछले 11 साल में, और जब भी विजिट करता हूँ वहाँ के लोगों के अंदर वननेस का कॉन्सेप्ट डालता हूँ कि वो लोग सबको एक्सेप्ट करें। और अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि सही में एक्सेप्ट कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन भले हमारा थोड़ा ही रहेगा, कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है किसी के लिए, लेकिन मन में लगता है कि कुछ तो किया मैंने, समथिंग आई डिड। हम दूसरों के जैसे जस्ट आए गए, इससे क्या फ़ायदा? लोगों को अर्थक्वेक से पहले बचाना पड़ेगा, फ्लड से पहले बचाना पड़ेगा, ये फायर ब्लास्टिंग से पहले बचाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी एलिमेंट को बहुत एक्सट्रीम में मिसयूज़ किया है। तो आपको नहीं लगता वो विक्टिमाइज्ड होंगे? व्हाट डू यू थिंक? और हमने भी शायद किया होगा, एंड हु नोज नेक्स्ट वी विल द विक्टिमाइज्ड पर्सन। तो उसके पहले कि हम भी इन हादसों का शिकार हो, हम प्लीज़ अपनी साइकिक सर्जरी करें, प्लैनेट्स के साथ, ग्रहों के साथ, पितरों के साथ, है ना, अलग अलग पैरेलल वर्ल्ड के साथ, पैरेलल सोल्स के साथ। बिकॉज इनके साथ जब हम करेंगे ना तो हमारा इवोल्यूशन बहुत फास्ट होगा। मतलब करने के लिए कितना कुछ है हमारे पास, लेकिन हम अपनी घर गृहस्थी के इश्यूज़ में सब उलझे पड़े, हम अपने ऑफिस के इश्यूज़ में उलझे पड़े, हम अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम में फंसे पड़े। तो बड़ा प्रॉब्लम निकालेगा कौन? कलेक्टिव पैटर्न को कौन तोड़ेगा, मुझे बताओ। हम अपनी इंडिविजुअल पैटर्न भी तोड़े ना तो भी कलेक्टिव पैटर्न टूट जाएगी। और जो इंसान कलेक्टिव पैटर्न तोड़ेगा वो तो मास ऑफ द पॉपुलेशन में रिवॉल्यूशन लेके आएगा, क्रांतिकारी बन जाएगा। नाउ यू गॉट द पॉइंट।
कोई भी प्रॉब्लम को कितने दिन तक, महीने तक, साल तक, लाइफ तक चलाना है, ये हमारा फ्री विल चॉइस है। आप चाहे इस मोमेंट में भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो महीने तक खींचें, सालों तक खींचें, कोई मना नहीं करने वाला। हमने जितने भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन किए, हमने देखा लोग 10 जन्म तक पकड़ के बैठे हैं, 100 जन्म तक पकड़ के बैठे हैं, 300, 500, 5000 साल पहले भी बातें पकड़ के बैठे हैं। मतलब उन्होंने साइकिक सर्जरी की नहीं ना। अपने माइंड से डिलीट अगर नहीं किया तो निकालेगा कौन? आपके ब्लड के डीएनए में अगर वो पुराने इंफॉर्मेशंस हैं, मुझे बताओ डिलीट कौन करेगा? किसी को राइट्स नहीं है। आपके मोबाइल में आपका खुद का यूजर नेम पासवर्ड्स है, तो और किसी को राइट्स नहीं है कि कोई आपके मोबाइल में जाके गैलरी में जाके फोटो वीडियो डिलीट करे। तो आपके डीएनए में भी कोई डिलीट नहीं कर सकता, आपके माइंड से कोई डिलीट नहीं कर सकता, आपके इमोशंस को कोई डिलीट नहीं कर सकता। हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत प्रे किया, हमने अपने बच्चों के लिए बहुत प्रे किया, लेकिन वो प्रेयर अधूरी काम आ रही है, पूरी काम नहीं आ रही है। ना उनकी हमें काम आई, ना हमारी हमें बच्चों को काम आ रही है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ 33% उनका चेंज कर सकते हैं और वो हमारा 33% चेंज कर सकते हैं। तो कितना परसेंट रह गया? हाँ, 67% अगर रह गया हमारे डीएनए में वो इंफॉर्मेशन, तो मुझे बताओ निकालेगा कौन? कौन निकालेगा? हम ही निकालेंगे। जब तक नहीं निकालोगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, और हमारे एक्सप्लोजन्स के वजह से, मतलब पॉपुलेशन एक्सपांशन के वजह से, ये सारे ब्रिज टूटते जाएंगे, ये नदियां बहते जाएगी, ये बाढ़ आते जाएगी। क्यों? क्योंकि हम है ना इम्बैलेंसली बॉर्न हो रहे हैं। अनहील्ड पार्ट के साथ हमारा बर्थ हो रहा है, हील्ड पार्ट के साथ नहीं हो रहा है। नाउ यू गॉट द पॉइंट। मतलब जितने आप है ना कमजोरियों से जन्म लोगे ना, तो इतनी ऑब्जेक्ट भी आपके साथ कमजोर होते जाएंगे। तो कब ब्रिज टूट जाएंगे, कब बॉम्ब ब्लास्ट होगा, कब टेररिस्ट अटैक होगा, नो वन नोस। एंड दोज पीपल आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, दे आर जस्ट अ मीडिया। वी आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज वी हैव टेकन द बर्थ विथ अनहील्ड पार्ट, इम्बैलेंस्ड ऑफ द एलिमेंट्स। नाउ यू गॉट द पॉइंट। उनको अब जिम्मेवार मत समझो, उनको अब पकड़ के जेल में भी डाल दो, फांसी भी दे दो, और कोई खड़ा हो जाएगा। बिकॉज नेचर को ना पनिश करना है, तो नेचर किसी को तो करेगा कि नहीं। आपका अपेंडिक्स अगर बड़ा हो गया, एक सर्जन के पास आप अवॉइड करोगे, को कभी ना कभी कोई ना कोई सर्जन तो आपको ऑपरेट करेगा कि नहीं? नहीं तो अंदर सेप्टिक हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएंगे, ऐसे ही मर जाओगे आप। तो यू कैन नॉट ब्लेम सर्जन कि अरे इसने मेरा पेट काट दिया, इसने मेरा अंदर का अपेंडिक्स निकाल दिया, क्योंकि वो सड़ा हुआ था, वो डैमेज था, वो डिजीज कंडीशन का था। इज इट क्लियर? तो जो इंसान आपको तकलीफ दे रहे हैं ना, प्लीज उनके बारे में मत सोचो। सोचो वो कि जो मेरे अंदर है, जिसके वजह से मैंने उनको अट्रैक्ट किया, और अगर मैंने वो चीज को निकाल दी तो वो बंदे को मैं नेक्स्ट टाइम अट्रैक्ट नहीं करूंगा। अगर मैंने अपने अपेंडिक्स की साइकिक सर्जरी कर ली तो मुझे कोई सर्जन की जरूरत नहीं है। अगर मैंने अपने अंदर की ईगो की साइकिक सर्जरी कर ली तो कोई मुझे इगोइस्टिक बोलेगा ही नहीं। अगर मैं अपनी पॉलिटी कॉन्शियसनेस की साइकिक सर्जरी कर ली, मेरी मनी की बिलीफ बहुत छोटी है, तो कोई मुझे गरीब आदमी बोलेगा ही नहीं कि कितना गरीब है, इसके पास तो पैसा नहीं है, ये नहीं है। मैं बहुत न्यूमरोलॉजी स्टडी कर रहा था 10 साल पहले, तब मुझे पता चला कि 5 नंबर वाले बहुत लकी होते हैं, 14 वाले बहुत लकी होते हैं, 23 वाले बहुत लकी होते हैं, उनके बाद बेशुमार पैसे आते। तो मैंने कहा यार आई एम रियली लकी, मैं 14 नवंबर का बॉर्न हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं जिसकी भी साइकिक सर्जरी करता हूँ मनी के लिए, मैं उसके अंदर 5, 14, 23 के कैरेक्टर्स को डालता हूँ। माइट भी उसका वो मिसिंग रहेगा उसकी बर्थ डेट में, और इसके वजह से उसको बहुत फेस करना पड़ रहा है पैसों का प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है? किसी का मैनिफेस्टेशन वीक है तो मैं 9 नंबर डाल रहा हूं। कोई कहता है मुझे जस्टिस ही नहीं मिल रहा है तो मैं 8 नंबर उसके अंदर डालता हूं साइकिक सर्जरी में। सो डोंट यू थिंक दिस इज क्रिएटिव साइकिक सर्जरी?
हाँ, सिंपल है कि नहीं? मैंने ग्राफोलॉजी में स्टडी की, मुझे कहा किसी ने कि आपके सिग्नेचर में फायर एलिमेंट ही नहीं है। तो मैंने अपनी जब भी साइकिक सर्जरी करता हूं मैं अपने अंदर फायर एलिमेंट डालता हूं। तो तब से मैं बहुत एक्टिव हो गया, पोटेंशियल हो गया, मेरे अंदर काइनेटिक एक्टिवेशन हो गया, बिकॉज मैंने वो एलिमेंट को डाला जो मेरे अंदर मिसिंग था। सो ये मत बोलो ये कर्मा है, ये मैंने पाप किए हैं, इसके वजह से मैं सफर कर रहा हूं। ओनली यू हैव टू पुट दैट मिसिंग कंपोनेंट इनसाइड यू एंड यू हैव टू कंप्लीट योरसेल्फ। आप लोग पजल गेम खेलते हो कि नहीं, है कि नहीं? तो उसमें करते क्या हो, कुछ मिसिंग कोई तो कम डालते हो कि नहीं? लेकिन ये कौन से पंडित आपको बताएंगे? बोल तो देते हैं आपके इसमें 2 नंबर नहीं है, आपके इसमें 3 नंबर नहीं है, आपके इसमें राशि में ये प्रॉब्लम है, आपके ये है, बोल तो देते हैं सब, लेकिन सॉल्यूशन कोई नहीं बताता। और सॉल्यूशन क्या बताते? संस्कृत के श्लोक, कर्मकांड की क्रियाएं जो हमें समझ में नहीं आती। So think about it, how it is going to work. वो अगर काम भी करेगी तो वो अंदर करेक्शन करेगी, सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में, लेकिन कॉन्शियसली तो हम समझ नहीं आएगा कि नहीं। आज लोग दवाई लेते हैं ना, मेडिसिन लेते हैं, तो उसकी कंटेंट भी पढ़ते हैं कि इसमें कितना mg है, कितना ml है, तो सेटिस्फेक्शन होता है। फिर उसको गूगल में सर्च करते हैं तो समझ में आता है ये जो मेडिसिन मैं ले रहा हूं, ये एंटीबायोटिक, ये पेन किलर, इसका ये अंदर केमिकल है, तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। सो व्हाई आर वी प्लेइंग द ब्लाइंड गेम्स? विजडम बात की बात है, पहले आपका कॉन्शियस माइंड तो क्लियर होना चाहिए। पहले गॉड की लैंग्वेज से तो आप यूज्ड टू हो जाओ, पहले अपने अंदर के मिसिंग कंपोनेंट को तो समझो। कुछ तो है कि नहीं, मुझे बताओ। 14 साल का राम को वनवास हुआ, 14 साल पांडव को वनवास हुआ, तो कुछ तो 14 नंबर में होगा कि नहीं? इज इट राइट? तो ये सब स्टडी करो, साइकिक सर्जरी करके ये अंदर अपने अंदर एफर्मेशंस डालो। डे बाय डे आई एम गेटिंग मोर इंफॉर्मेशन, मोर नॉलेज, मोर एक्सपीरियंसेस। तो सही में ऐसे होगा, कुछ ज्ञान जाएगा, बुद्धि जाएगी, सद्बुद्धि आएगी, तो ही तो फायदा होगा कि नहीं? आपको अपनी क्लैरिटी नहीं है और आप दुनिया में कुछ करने बैठे हो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। यू हैव टू डू द रिसर्च ऑन योर सेल्फ। मैंने ऐसे ही थोड़ी 158 पास्ट लाइफ देखी, मुझे कोई शौक नहीं है देखने का, गड़े मुर्दों को उखाड़ने का, लेकिन मुझे अपनी स्टडी करनी थी कि मैं ह्यूमन बर्थ में कौन था, एनिमल बर्थ में कौन था, मैं दूसरे किंगडम में कौन था, मेरी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको मैं इस लाइफ में भी रीएक्टिवेट कर सकता हूं, तो वो मुझे फायदा दे रहा है कि नहीं? तो आपको भी ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपका ओरिजिन क्या है। ऐसे ही बड़े बड़े संत गुरु नहीं बोलते हु एम आई, फाइंड आउट करो। हु एम आई का मतलब क्या? ये सोल कहां से आई, आत्मा कहां से आई, कितने जन्म किस परिवार में ले चुकी, कितने कल्चर को गो थ्रू कर चुकी है, कहां कहां पे इनकम्प्लीट चीजें रखी है जिसको कंप्लीट करना है, किनके साथ इनकम्प्लीट कर्मा है जिनके साथ करना है, क्लियर करना है, किनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट अधूरा है जिनके साथ पूरा करना है। ये मुझे बताओ कौन फाइंड आउट करेगा? क्या गूगल में पता चलेगा? हाँ, नहीं पता चलेगा। आपको ये ओपन करके अपने अंदर सर्च करना पड़ेगा कि मेरा मिसिंग कंपोनेंट क्या है, मेरी पास्ट लाइफ की अनहील्ड सब्सटेंसेस क्या है। ये आपको अंदर ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, फिर आपको अंदर से ही आंसर मिलेगा कि ये आपका फियर बहुत जन्मों से आ रहा है, ये आपकी ईगो बहुत लाइफ से आ रही है, ये आपके रिलेशन ब्रेकअप्स की पैटर्न बहुत जन्मों से है, इसके साथ है, उसके साथ है। तो प्लीज़ उसको क्लियर कीजिए, उसको रेक्टिफाई कीजिए, उसको रीप्रोग्रामिंग कीजिए। डोंट बी इनटू दैट लूप साइकिल। समझ में आ रहा है?
वो लूप साइकिल के वजह से हम लोग सब विक्टिमाइज्ड हैं। और जैसे जैसे आप साइकिक सर्जरी करोगे ना, आपकी सही में लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं बहुत साल पहले मैं डोंबिवली में रहता था, वहाँ मुझे ये बहुत भीड़, पॉपुलेशन, ये ट्रेन में आना जाना बहुत तकलीफ देता था। मैंने इतनी साइकिक सर्जरी की, देन आई शिफ्टेड टू मुलुंड। वहाँ से भी फिर मुझे लग रहा था एयरपोर्ट पहुँचने को बहुत टाइम लगता है। अगेन मैंने जगह के लिए साइकिक सर्जरी की, मैं गोरेगांव तक आया। फिर मैंने अभी साइकिक सर्जरी की, अब मैं अंधेरी DN नगर में आ गया। बिकॉज मैं उस पॉपुलेशन को कम नहीं कर सकता हूं, इज इट राइट? लेकिन मैं अपनी साइकिक सही कर सकता हूं। तो मैं अपने पेरेंट्स को देखता हूं कि वो 50 साल से एक ही एरिया में बैठे हैं, एक ही जगह पे बैठे हैं, और वो हिल ही नहीं रहे, बिकॉज वो कंफर्ट जोन में। आपके पेरेंट्स भी कंफर्ट जोन में, आपकी फैमिली भी कंफर्ट जोन में। कोई गांव नहीं छोड़ रहा है, कोई अपना घर नहीं छोड़ रहा है, कोई ट्रैवल नहीं कर रहा है। तो सीखेंगे कब, समझेंगे कब, नई दुनिया कब देखेंगे? तो यू हैव टू डू दैट। मैं सही में कहता हूं, द बेस्ट सॉल्यूशन टू सॉल्व योर प्रॉब्लम इज ट्रैवलिंग। आप ट्रैवल करना शुरू करो, मैं कहता हूं 90% आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन उस लोकल एरिया में नहीं है। आपको यहां सरदर्द हो रहा है, यहां कोई दवाई बन रही है, इस जगह पे बन रही है, इसकी फार्मेसी और कहीं है ना जहां दवाई बन रही, या और कोई मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है कि नहीं? तो ट्रैवल करना पड़ेगा कि नहीं? कोई जड़ी बूटी और कोई जगह पे है, कोई लोग और जगह पे हैं जो आपके मिसिंग कंपोनेंट्स हैं, जो आपके पैरेलल सोल्स हैं। हम फिर उसको ट्विन सोल बोले, सोलमेट बोले, कुछ भी बोले, नाम देने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ तो लोग हैं कहीं इस दुनिया में जो आपको सॉल्व कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज ट्रैवल। यू गॉट द पॉइंट? अगर मेरी उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ट्रैवल करते तो वो ऐसे नहीं मरते। मैंने ट्रैवलिंग की, मुझे बहुत कुछ समझ में आया। मेरे पेरेंट्स ट्रैवल करते तो मेरे पेरेंट्स सफर नहीं करते, बहुत कुछ नया नया जान लेते, समझते। यू गॉट द पॉइंट? सो प्लीज डू द साइकिक सर्जरी, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कमांड करो, रीप्रोग्रामिंग करो, आई एम रेडी टू ट्रैवल। जब लोग हमारी 5 दिन की रिट्रीट में आते, कहते सर आपकी रिट्रीट के वजह से पहली बार हम घर से बाहर निकले, हमने पहली बार अकेले ट्रैवल की। मतलब कितना बड़ा पैटर्न टूट गया। समझ में आ रहा है? आप कोई भी सक्सेसफुल मूवी देखो, अभी की एक लेटेस्ट मूवी आई है मेट्रो, इन दिनों आप देखो, सभी के कपल्स के अपने अपने प्रॉब्लम्स थे जो पिक्चर में दिखाए, लेकिन सबके सॉल्व हुए जब वो सारे कपल्स ने ट्रैवलिंग किया। आप देखना वो पिक्चर ध्यान से। मैं पिक्चर को ना बहुत बर्ड व्यू से देखता हूं, मुझे है ना वो जो एक लेमैन देखता है ना, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि ये सॉल्व कैसे हुआ प्रॉब्लम। एक दूसरे को समझने में सॉल्व नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम और कहीं पे भी चल रहा है, ये समझ लिया ना तो ये प्रॉब्लम यहां सॉल्व हो गया। फॉर दैट यू हैव टू ट्रैवल। यू गॉट द पॉइंट? यू हैव टू ट्रैवल फॉर इट। मतलब आप भगवत गीता पढ़ो, आप महाभारत की सीरियल देखो, इतना समझ में नहीं आएगा। एक बार कुरुक्षेत्र के म्यूजियम में जाओ, आप वहां सिर्फ आधा घंटा म्यूजियम में घूमो, आपको पूरी महाभारत समझ में आएगी। फॉर दैट यू हैव टू ट्रैवल उस जगह पे जहां पे युद्ध हुआ था। समझ में आ रहा है? लोग ऐसे ही चारधाम नहीं जाते, लेकिन जाते रिलीजियस पर्पस से। हमें जाना है स्पिरिचुअल पर्पस से, जानने के लिए कि उधर की सोल की पैटर्न्स क्या है, मैंने कौन सी लाइफ में वहां जन्म लिया था, मैंने कौन सी लाइफ में वहां पे कुछ अधूरा छोड़ा था जो मुझे कंप्लीट करना है ना? आपने ओम शांति ओम पिक्चर देखी, कर्स पिक्चर देखी, भूल भुलैया पिक्चर देखी, जितनी भी पास्ट लाइफ की पिक्चर देखी, आपने नहीं देखा इन्होंने उसी जगह पे ट्रैवल किया, या उन्हीं लोगों को मिले जिनके साथ उनका कर्म अधूरा था? व्हाट डू यू थिंक? रिट्रीट में भी यही होता है।
जब हम लोग रूम पार्टनर्स सिलेक्ट करते हैं रैंडमली, हम लोग पीएलआर थेरेपिस्ट को कहते भाई आपको इसका पीएलआर करना है, उसका पास्ट लाइफ करना है, उनका सोल कनेक्शन निकलता है। अब ये लोग मिलते कहां आपको? ना आप उनके घर पे जाते, ना वो आपके घर पे आते। सो कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, कीप ट्रैवलिंग, एक्सप्लोर। ये एक्सप्लोरेशन से सॉल्यूशन मिलने वाला है। मैं मेरे टीम को भी बहुत ट्रैवल करवाता हूं। कोई टीम हमारी पूना जाती है, कोई नासिक जाती है, कोई नागपुर जाती है, कोई बैंगलोर जाती है, चेन्नई जाती है। मुझे कोई शौक नहीं है इनको बेचने का, लेकिन मैं चाहता हूं ये लोग एक्सप्लोर करें, ये लोग भी बहुत एक्सपीरियंस ले। इज इट क्लियर? मुझे काफी लोग कह रहे हैं कि साई करुणा मिशन इतना इस्टेब्लिश्ड हो गया है, आप क्यों ट्रैवल कर रहे हो? आप एक जगह पे बैठ जाओ, दूसरे आश्रम कैसे खोल के बैठते, तो लोग आएंगे आपके पास। मैंने कहा ये गलती तो मैंने पास्ट लाइफ में कर ली, इस लाइफ में नहीं करनी मुझे। मैं लास्ट डे तक ट्रैवल करूंगा। लोग ट्रैवल करें ना करें, दैट्स नॉट माय इशू। मैं खुद ट्रैवल करूंगा। समझ में आ रहा है? मैं एक एक सेमिनार के लिए कहीं जेल में जाता हूं, कहीं आश्रम में जाता हूं, कभी गोवा जाता हूं। आई कीप ऑन ट्रैवलिंग। मुझे काउंट से भी मतलब नहीं है, 2 लोग आए 5 लोग आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं जाता हूं ना, मैं बहुत अपना क्लियरेंस करके आता हूं। प्रोफेशनल चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल चीजें, मेरी स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन, मेरी क्लियरेंस अपनी जगह पे। आप अपने घर में जो भी फैमिली लाइफ जी रहे हो, हाउस वाइफ बन के या बिजनेस करके या जॉब करके, दैट इज ओनली द लाइफ पर्पस। इट्स नॉट अ सोल पर्पस। सोल पर्पस इज टू एक्सप्लोर योर सोल जर्नी, ट्रैक योर सोल जर्नी। दैट इज द सोल पर्पस। लोग मुझे पूछते हैं मेरा आत्मा का उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए? अरे लक्ष्य तो एक ही होना चाहिए भाई, घूम के ढूंढना है। इज इट राइट? तो प्लीज कीप ऑन डूइंग दैट थिंग। और साइकिक सर्जरी में अपने कंफर्ट को तोड़ो, अपने लिमिटेशंस को तोड़ो, अपनी बिलीफ सिस्टम को तोड़ो, अपनी थियरी को तोड़ो, अपने कॉन्सेप्ट को तोड़ो, अपने अंदर के वेब को तोड़ो। वेब समझते हो ना? वेब मतलब क्या होता है? जाला। जाला में कौन फंसा रहता है? वो खुद ही स्पाइडर फंसा रहता है उतने में ही। तो आप साइकिक सर्जरी करके अपनी वेब को तोड़ दो। इज इट क्लियर? अच्छा बुरा मत सोचो कि मैंने अच्छा किया बुरा किया, बुरा भी सीखने को आए हो तो करो। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई मैंने बुरा किया, हाँ मैंने दारू पी, मैंने सिगरेट पी, मैंने बुरा किया, बट डोंट गेट एडिक्टेड टू इट। मैंने एक एक्सपीरियंस ले लिया। इज इट राइट? मैंने 2 नंबर का काम किया, मैंने एक्सपीरियंस ले लिया। सो टेक दैट एक्सपीरियंस, कम बैक सून। बात खत्म हो गई। अच्छा काम करके भी अटैच मत रहो। मैं तो कहता हूं अच्छे काम के लिए भी साइकिक सर्जरी करो, कि भाई ज्यादा ही टाइम वही करते रहोगे तो आप भी बाबा बन जाओगे, आप भी साधु बन जाओगे, क्योंकि वही काम करते जिनकी भर वो। वेयर आर दे एक्सप्लोरिंग? 30 साल तक 40 साल तक गंगा तट पे आरती कर रहे एक आदमी, अपनी पैटर्न ही नहीं तोड़ रहे। जब भी जाओ वही बंदा मिलता है। वेर इज ही एक्सप्लोरिंग? मतलब फायदा क्या है मुझे बताओ? एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, समझ गई ये ऐसे आरती की जाती है, करवाई जाती है। आप जगह छोड़ दो, डू समथिंग न्यू। अदरवाइज यू आर वेस्टिंग द लाइफ, वेस्टिंग द टाइम। यू गॉट द पॉइंट? अपने अंदर जो भी एक सिस्टम है ना, उसको तोड़ दो तो और कोई तोड़ेगा नहीं, और कोई तोड़ेगा तो बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप भी खुद को तोड़ रहे हो। कितनी बड़ी बात है कि नहीं? जब आप अपने आप को तोड़ रहे हो और कोई आपको तोड़ रहा है तो आपको बुरा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि आप खुद ही को तो तोड़ रहे। इज इट राइट? अब आपने सोचा मेरा घर जूना है, मुझे अपने घर को तोड़ना है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, और कोई सोसाइटी वाले बोलेंगे इस सोसाइटी को रीडेवलप करना है, डिमोलिश करना है, तो आपको बुरा लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पहले से आपने सोचा है ना। अब समझ में आ रहा है? तो कंटिन्यू साइकिक सर्जरी करो प्लीज, कभी मत छोड़ना जो आज आप सीखे हो। दिस इज द बेस्ट रेमेडी। इज इट क्लियर? क्रिस्टल आपके औजार हैं, आपके हथियार हैं,
उस क्रिस्टल को यूज करते हुए कंटिन्यूस करते जाओ। सक्सेस का ईगो आपको तोड़े इसके पहले ही सक्सेस को ही छोड़ दो, फिर से जीरो से अपनी लाइफ स्टार्ट करो। यही मैंने लाइफ में सीखा है और कुछ नहीं सीखा है। मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा, बहुत रिसर्च किया, 13-14 साल पहले मैंने छोड़ दिया। न्यूमरोलॉजी सीखा, मैंने छोड़ दिया। वास्तु मैंने छोड़ दिया। जितनी भी थेरेपियां मैंने सीखी मैंने सब छोड़ दी, क्योंकि कोई मेरा कॉम्पिटिटर बने, कोई मुझे तोड़े, इसके पहले मैंने सब्जेक्ट ही छोड़ दिया, तो कोई मेरा दुश्मनी कैसे बनेगा? थिंक अबाउट इट। मैं हर बार कुछ नया करता हूं, कोई मुझे अप्रोच करता है, तब तक तो पता चलता है ये तो और ही 2 कदम आगे निकल गया। मेरी कंपटीशन मेरे साथ है ना, किसी को मैं क्यों कॉम्पिटिटर बनाऊं? इज इट राइट? बेसिक चीजें करते जाओ, घर गृहस्थी की जो चीजें ना प्लीज करते जाओ। उसकी साइकिल से ही मत करो कि रोज स्विगी और जोमेटो से खाना है, मुझे घर पे नहीं बनाना पड़े, नहीं तो सारी फीमेल्स यही करेंगे। घर वाले मुझे चिल्लाएंगे हमारी बीवियों को क्या सिखा दिया, ये घर पे खाना ही नहीं बना रही। प्लीज बेसिक फाउंडेशन को करो जिससे आपकी ग्राउंडिंग होती है, लेकिन कुछ ऐसा नया करो कि जिससे आप स्टक ना हो और लोग आपके वजह से स्टक ना हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।